याशिका, एक बात जरूर है कि आरोप प्रत्यारोप के बीच पहले चरण के वोटिंग के दिन इस तरह की जानकारी सामने आना कानून व्यवस्था के लिए और चुनाव आयोग के लिए एक बड़ा सिरदर्द भी है। हम सीधे रुख कर लेते हैं काती उत्तर पूर्व मेदिनीपुर का, जहां पर अरुण सिंह सहयोगी जुड़े हुए हैं। अरुण, बताइए मतदान की रफ्तार। देखिए, मतदान की रफ्तार इस इलाके में काफ़ी तेज़ होती है। अगर आप 2011 की बात करें, लगभग 91% वोटिंग यहाँ पे हुई थी। 2016 की बात करें, 89-89% यहाँ पर वोटिंग हुई थी। और आप जब तस्वीरें देखेंगी और ये लाइनें देखेंगी तो आपको यकीन भी हो जाएगा कि इस पूरे इलाके में वोटिंग हाई टर्नआउट क्यों होता है। इसलिए होता है क्योंकि यहाँ के लोग काफ़ी जागरूक हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर देखिए, कोविड प्रोटोकॉल का पालन बाकायदा कराया जा रहा है। यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए, तापमान ले रही हैं, ग्लव्स दे रही हैं, सैनिटाइजर से उनका हाथ साफ करा रही हैं। लेकिन एक ही मुश्किल यहाँ पर है, मुश्किल वो ये है क्योंकि छोटा सा एक बरामदा है, इसमें 2 या 3 लाइन लगी है, जिसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का जो है वो पालन नहीं हो पा रहा। और ये एक चिंता का विषय है। कोविड जिस तरह से पूरे देश में फैल रहा है, अगर चुनावी राज्यों में सतर्कता नहीं बरती जाएगी तो शायद इसके बाद, चुनाव खत्म होने के बाद, यहाँ काफ़ी संख्या में ये कोविड केसेस आ सकते हैं। जहाँ तक इस पूरे इलाके की बात है प्रीति, यहाँ पर दांव पे लगी है किस्मत एक तरह से अधिकारी परिवार की, क्योंकि अगर अधिकारी परिवार यहाँ अच्छा प्रदर्शन करता है, 30 में से 27 सीटें तृणमूल कांग्रेस के साथ हैं, तृणमूल कांग्रेस के पास है, और अधिकारी जो परिवार था उनके साथ था। ये जो बूथ है, यहाँ पर शिशिर अधिकारी कुछ देर बाद अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। तो इस पूरे इलाके में अधिकारी परिवार का काफ़ी दबदबा रहा है। तो क्या बीजेपी के साथ जाने से वो वोट उनका ट्रांसफर हो पाएगा, इसी बात पर निर्भर करता है कि बीजेपी कैसा प्रदर्शन करेगी। क्योंकि 3 सीटों से सरकार बनाने की रणनीति अगर बीजेपी बना रही है तो जाहिर सी बात है इस इलाके में उसको अच्छा प्रदर्शन करना होगा। और आखिरी बात, तृणमूल कांग्रेस को अपना किला अगर बचाना है तो इस इलाके में उसको प्रदर्शन अच्छा करना पड़ेगा। आपके पास आऊंगी और ये जो तस्वीरें आप बता रहे हैं उस हिसाब से वोट परसेंटेज पे भी बात होनी चाहिए, जिस पर मैं आप सभी रिपोर्टर से जुड़ूंगी। लेकिन इस बीच टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने नंदीग्राम में ममता बनर्जी के जीतने और 2 मई को टीएमसी की फिर से सरकार बनने का दावा किया। 2 मई को बंगाल में तृणमूल की सरकार बनाएगी। बंगाल की बेटी बंगाल के गद्दार को नंदीग्राम में हराएगी। चलिए अमित सिंह का रुख कर लेते हैं। अमित, डेरेक ओब्रायन टीएमसी को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है दावा टूट जाएगा। जहां आप मौजूद हैं वहां जरा बताइए मतदान की रफ्तार क्या है? जी बिल्कुल, आरोप प्रत्यारोप तो लगातार जारी है। जब से जो डेट अनाउंस हुआ था यहाँ पर चुनाव का, तब से ही आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है और ये लगातार जारी रहेगा 8वें फेज तक। आज पहला फेज है। मैं सबसे पहले आपको तस्वीरें यहाँ की दिखा देता हूँ। देखिए, लगातार जो है बुजुर्ग जो है, इस गांव की, आदिवासी गांव है ये, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ सिदाड़ा, और इस गाँव की जितनी भी बुजुर्ग महिलाएं हैं, महिलाएं वो ज्यादा तादाद में निकल कर वोट करने के लिए पहुंची है। और इस सेंटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 553 वोट है और 553 में से 200 से ज्यादा वोट पोल किए जा चुके हैं। इसमें से ज्यादातर 175 के आसपास केवल महिलाएं हैं जिन्होंने आके अपना मताधिकार का इस्तेमाल यहाँ पर कर लिया है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से बात करें तो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान यहाँ पर चप्पे चप्पे पर तैनात है, इलाके में तैनात है, बूथ के अंदर तैनात है, बूथ के बाहर तैनात है, हर जगह तैनात है। और पिछली बार अगर वोट परसेंटेज की बात करें तो पिछली बार भी यहाँ 80% से ज्यादा, इस बूथ की अगर मैं बात करूँ तो केवल इस बूथ की, तो यहाँ पर 80% से ज्यादा लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। तो जो महिलाएं हैं वो सबसे पहले आज सोकर उठी तो और आकर यहाँ पर लाइनों में खड़ी हो गई। जब इससे पहले जब हम जुड़े हुए थे तो यहाँ पर काफी लंबी लाइनें लगी हुई थी, गेट के बाहर तक, स्कूल के प्रेमाइसेस के बाहर तक महिलाओं की लाइन थी। और जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो काफी ज्यादा तादाद में निकल रही है घरों से। अब घर से खाना बना के आई हैं, कैसे खाना वगैरह बना के आई हैं वोट देने के लिए? खाना बना लिया है घर पे? अब बना लिया खाना? तो खाना वाना बना के आई है कि ऐसे ही खाना बन चुका है घर पे? तो अब प्रीति, थोड़ा सा यहाँ पर लैंग्वेज प्रॉब्लम है क्योंकि ये आदिवासी इलाका है, तो यहाँ पर जो है बंगला का भी लोग नहीं बोलते, ये अपनी ही भाषा का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं उसका बोलचाल में। लेकिन यहाँ पर जो है ज्यादा से ज्यादा तादाद में जो महिलाएं हैं वो घर से बाहर निकल रही है इस गाँव में, अगर हम बात करें इस आदिवासी गाँव में, और वो अपना मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है। जी बिल्कुल। और इधर शुभेंदु अधिकारी के